तुम जानना चाहते थे ना कि निशा तुम्हारे दिमाग के साथ क्या कर रही है। जो कुछ भी वो कर रही है ना, इस दवाई से कर रही है। निशा के पास प्रिया का नंबर तो होगा ना, तो निशा के फोन से मैं प्रिया को कॉल करके या मैसेज करके यहाँ बुला लूंगी एंड साथ में पुलिस को भी बुला लूंगी। पुलिस के डर से आई एम श्योर वो निशा के सच में बता देगी। व्हाट डू यू थिंक? कैसा आइडिया है? डैम यू अर्जुन, दिमाग खराब है क्या यार तुम्हारा? उस दिन तू हॉस्पिटल में मेरे ऊपर गिरा, यहां पर भी पूरा सूप तुमने मेरे ऊपर गिरा दिया। तुम टाइम निकाल के अपनी आंखों का ऑपरेशन क्यों नहीं करवा लेते अर्जुन? तू अपने दिमाग का ऑपरेशन करवा लेना। दोबारा से मेरी इंसल्ट करने के बारे में सोचना भी मत तू। देख भाई, सुन मेरी बात। तू है बेवकूफ, तू है बेअकल अर्जुन, तू है बेशकल। तेरी तो स्टॉप इट! क्या कर रहे हो? चिराग की इतनी बड़ी इंसल्ट मैं और बड़ी कर सकता हूँ, करूँ? तुझे तो मैं चिराग, ये क्या तमाशा चल रहा है मेरे घर में? ये मेरा घर है, कोई अखाड़ा नहीं। यहाँ लोग इज्जत से और तमीज से रहते हैं। पता नहीं किन अनपढ़ गवार लोगों का असर हो रहा है मेरे इस घर पर। मॉम, आप हमेशा मुझे बोलते हो, आप कभी भी अर्जुन को कुछ नहीं बोलते। शट अप! देख के नहीं चल सकते थे? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? समझा ऐसे? अक्कल नहीं, कुछ अक्कल डालो इसे दिमाग में। योगा करवाओ, तभी शांति मिलेगी इसे और हमें भी। अरे गधे में ज्यादा अक्कल होती है इससे। ओके, दैट्स इट। अर्जुन! चिराग! अर्जुन! गॉड अर्जुन! क्या किया तुमने? You idiot! अर्जुन, हाथ मत लगाओ तुम उसे। वो मेरा अर्जुन है। जब से तुम्हारे मनुष्य कदम इस घर में पड़े, अर्जुन की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। दूर रहो तुम उससे। अब कैसे चुराएंगी निशा के फोन को? चिपको, मैं अपना धांसू प्लान तुझे खराब नहीं करने दूंगा। चिपको। और तुम इसे कमरे में लेकर चलो। अर्जुन, जब से आए हो तुम सब बिगाड़ ही रहे हो। आज के बाद तुम कोई अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करोगे। मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है चिराग। और हाँ, जब तक मैं ना कहूं, ना तुम अर्जुन से बात करोगे और ना ही जिया से। जाओ यहां से। सर दर्द हो रहा है, क्या हो गया? रेस्ट करो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, डॉक्टर को मत बुलाओ। इतनी तेज से घुसड़ मारा ना चिराग ने, वरना कैसे? आंखें खोलते तुम्हें देखा तो अच्छा लग रहा है। तुम यहाँ आओ ना, बैठो मेरे पास। मेरा फोन कहाँ रखा? तुम आराम करो, मैं फोन लाता हूँ तुम्हारा। अर्जुन, अरे अर्जुन, मेरा फोन लेने के लिए ये इस तरह से क्यों भागा? अच्छा हुआ है निशा का फोन चिपको के हाथ नहीं लगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, कहीं प्रिया का कॉल या मैसेज तो नहीं आया। देखा, फोन मिल गया। ऐसी टेंशन ले रही थी तुम। तो मेरे फोन के साथ क्या कर रहे थे? मेरे फोन से किसको फोन कर रहे थे? घर में लैंडलाइन भी है, वो यूज कर लेते। नहीं, पगला गई हो क्या? मेरी बात मानो, कुछ दिनों के लिए ना इस फोन को छुपा दो। मैं फोन क्यों छुपाऊं? दीवारों के भी कान होते हैं। आराम से बताऊंगा मैं तुम्हें। बस अपने अर्जुन पर इस बार विश्वास कर लो। सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे तुम्हें। प्लीज। ओके। वाह अर्जुन, वहां जिया को अपनी उंगली पे नचा रहा है।
और यहाँ निशा तेरी बात आंख बंद करके मान रही है। इसका श्रेय तो आदि बाबा को भी जाता है। धन्य हो आदि बाबा। बस अब वो चित को प्रिया तक नहीं पहुंच पाएगी। चिराग को उसी के घर में उसी की मोम से डांट पड़ रही है, और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? जिया, कुछ तो करना पड़ेगा। अब मॉम के लिए नहीं, उसने मेरे लिए भी बहुत मुश्किल खड़ी कर दी। चिराग को बदला लेना पड़ेगा। कैसे लूं बदला? सोचो चिराग, और इसे कहते हैं केक पे आइसिंग दिन। बेचारी जिया। जिया, दरवाजे पे खड़ा है, कोई तुमसे मिलने आया है? हाँ, अभी आई। अच्छा बनने का नाटक मत करो। एक तो मुझे नीचे गिराया और अब मदद करने का नाटक कर रही हो तुम। एक मिनट, मैं तुम्हें क्यों गिराऊंगी? तुमने देखा ना, मैं खुद ऊपर से आ रही थी। तुम्हारे अलावा ये घटिया हरकत और कर भी कौन सकता है? मैं सॉरी मॉम, ये सब मैंने किया, पर ये आपके लिए नहीं था, ये आपके दुश्मन के लिए था। इधर आओ। Come here. मॉम ऊपर आओ। सॉरी, वो मना किया था ना मैंने तुम्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करने से। मना किया था या नहीं? फिर क्यों किया ये? सॉरी मॉम। अब पीछे मत जाओ। तुमने गलती की है। चिराग, निशा, तुमने नहीं सोचा होगा ना कि तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा खुद तुम्हारा बेटा देगा। I mean, तुम्हारी सीख तुम पर ही भारी पड़ गई हो। Too much. Oh God. ये किस्सा तो काकी माँ को सुनाना ही पड़ेगा। उसी का सिक्का खोटा है और वो तुम्हें दोष दे रही थी। ईश्वर किसी ना किसी रूप में इंसान को अपनी पापों की सजा जरूर देता है। हाँ काकी माँ, बस मैं इतना चाहती हूँ कि अब सच में नशा इसी तरह से नीचे गिरे और आपका आदि आपके पास वापस आ जाए। पर आप ये करोगी कैसे? मेरे पास एक प्लान है। लास्ट फोन का कनेक्शन था जो मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है, और मैंने निशा के फोन से प्रिया को घर आने के लिए मैसेज भी कर दिया।
भेज दिया निशा के फोन से प्रिया को मैसेज। अब मैसेज डिलीट। और साथ में मैंने निशा के फोन से उसका सिम भी निकाल लिया ताकि प्रिया किसी भी तरह से उसे कांटेक्ट ना कर सके। आई होप आपका ये आइडिया वर्क कर जाए। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज के बाद इस घर की काया पूरी पलट जाएगी और दादी कादी उन्हें हमेशा के लिए वापस मिल जाएगा। भगवान करे ऐसे ही हो। काकी माँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। जीते रहो बेटा। ईश्वर करे तू जो कुछ भी कर रही हो इससे निशा की सच्चाई आगे आए और अर्जुन को इस्तेमाल करना वो बंद कर दे। अर्जुन ही मेरा आदी है, बस। ऐसा ही होगा काकी माँ। दर्द हो रही है ना? अच्छे लोगों के साथ ना आजकल बुरा ही हो रहा है। बुरा मत मानना। अपने घपलू बेटे के दिमाग का इलाज नहीं करा सकती, अपनी नजर तो उतार सकती हो ना। तो इतनी लगी है तुम्हें, मुझे बुरा लग रहा है। वो सिविल प्रोजेक्ट की फाइल आप मुझे दे दीजिए। हाँ, और क्लाइंट के साथ परसों की मीटिंग फिक्स कर देना। हाँ, ओके, थैंक यू। इट्स ओके अर्जुन, मैं कर लूंगी। नहीं, इतना तो कर सकता हूँ मैं। कितनी दर्द हो रही है तुम्हें? जिया ने पिछले जन्म में भी नहीं छोड़ा तुम्हें, इस जन्म में भी कांड कर रही है। गलत बात है। मतलब तुम्हारे साथ वैसे ही इतना बुरा हो चुका है। 2 बार तो इस जन्म में विधवा बन गई तुम। पहले वो आदि की विधवा, फिर समर की विधवा। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ भी कोई हमसफर होना चाहिए जो तुम्हारे सुख दुख को बांटे। देखो, मैं तुम्हारे अतीत को कुरेद नहीं रहा, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कोई होना चाहिए तुम्हारे साथ। गबरू, चिकना, लौंडा। नॉर्थ का हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या कि नॉर्थ के जो लौंडे होते हैं ना, उनकी जीवन रेखा बड़ी लंबी होती है और जल्दी स्वर्ग नहीं सुधारते। भोलेनाथ मेरी एक्टिंग में ऐसी मिश्री घोल दो कि मेरे मुंह से निकले शब्द को दिल से लगा ले और पट जाए, क्योंकि मेरी आखिरी मकसद की कड़ी निशा से होकर ही गुजरती है। डॉक्टर प्रिया, अच्छा हो आप आ गई। वैसे मैं आपको कॉल करके बुलाने वाली थी कि आज रात को मिल लेते हैं। अबे ये यहाँ कैसे? आने की खबर भी नहीं दी। कहीं मेरे साथ डबल गेम तो नहीं खेल रही है? आप आज रात मुझसे मिलना चाहती थी ना? हाँ, क्योंकि काम है कुछ अर्जेंट। पर आप ही ने तो मुझे मैसेज भेजकर अर्जेंटली बुलाया, इसलिए मैं अपनी माँ को नर्स की देखरेख में छोड़कर आपसे फौरन मिलने चली आई। मतलब प्रिया को भी किसी ने गोली दी है? भाई चक्कर क्या है? मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया। किस मैसेज की बात कर रही हो तुम? ओह, चिपको, यानी जिया ने ये कांड किया है। अर्जुन, नीचे आओ। निशा और प्रिया को भी साथ में लेकर आओ। ये लड़की अब कौन सा नया ड्रामा करना चाहती है? चलिए चलकर देखते हैं। नहीं, कोई नहीं जाएगा। उसने पहले नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है ना, दोबारा वही करेगी वो। मैं नहीं डरती, चलो। अरे पाँव में लगी हुई है ना। अब ये कौन सा नया तमाशा कर रही हो तुम मेरे घर में? तमाशा नहीं है, पुलिस आई है तुम्हें अरेस्ट करने। आज किस झूठे जुर्म में अरेस्ट करवा रही हो तुम मुझे? मिस निशा, आप इस लड़की प्रिया के साथ में मिलकर मिस्टर अर्जुन को गलत दवा दे रही हैं, जिससे उनके दिमाग पर बहुत गहरा और गलत असर पड़ रहा है। मुझे लगा चिपको ने मेरी बात मान ली, पुलिस को नहीं बुलाएगी, पर इस अड़ियल अम्मा ने तो अपनी चाल चल दी। क्या करूं भोलेनाथ? What nonsense! झूठ है ये सब। झूठ है? अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो इंस्पेक्टर आप खुद ही मेडिसिन चेक करवा सकते हैं। और सिर्फ ये ही नहीं, ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं जो निशा अर्जुन को दे रही है ताकि वो उसकी याददाश्त को कंट्रोल कर सके, उसके अतीत को कंट्रोल कर सके और वो सब करवा सके जो वो चाहती है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये दवाइयाँ मैंने खरीदी? हो सकता है कि ये दवाइयाँ तुमने खरीदी हो मेडिकल से और मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। मुझे पता था तुम यही कहोगे, इसीलिए तो मैंने प्रिया तुम्हारी हाउसमेट को यहाँ बुलाया। प्रिया, आओ। आगे आइए मिस प्रिया। बहुत ही हाई फाई और एजुकेटेड मेड है ये। तुम अर्जुन का ख्याल रखते हो, तुम्हें तो पता होगा ये दवाई किस लिए है। मैं हाउसमेड हूँ, मुझे इन सब दवाइयों के बारे में क्या पता होगा?
इंस्पेक्टर, ये लड़की हमेशा मुझ पर गलत इल्जाम लगाती, पुलिस को बुलाती और फिर पुलिस का टाइम वेस्ट करती है। हर बार पुलिस इसे वार्निंग देकर छोड़ देती है और आज तो आप ही इसकी बातों में आ गए। आप जो कह रही हैं उसका क्या सबूत है आपके पास, मिस जिया? सबूत खुद अपनी गवाही देगा इंस्पेक्टर। इस घर में बहुत सारे नौकर हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं, तो फिर ये मेड इतनी एजुकेटेड क्यों है? कुछ तो गड़बड़ है ना? शट अप। यू शट अप। प्रूफ है मेरे पास। इंस्पेक्टर साहब, ये प्रिया कोई नौकरानी नहीं। ये देखिए सर्टिफिकेट्स। ये एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, न्यूरो सर्जन बनने की तैयारी कर रही है। राइट प्रिया? अब तुम बताओ, तुम इस घर में मेड बन के क्यों रह रही हो? ये क्या बोले जा रही है? कहीं इसकी बकवास के चक्कर में आकर अर्जुन को ये ना पता चल जाए कि मैं सच में प्रिया की मदद से उसे पिछले जन्म की यादें मिटा रही हूँ। ये सब क्या है? प्रिया एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर है, पर ये सब मैंने अर्जुन के इलाज के लिए किया। अर्जुन की हालत ऐसी है कि वो कभी भी बेहोश हो जाता है, वो कभी भी भूल जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि एक डॉक्टर अगर उसे आसपास रहेगी तो उसके लिए अच्छा रहेगा। अब उसका इस तरह से इलाज करवाना, इज इट इलीगल? रियली? तो फिर एक नर्स को क्यों नहीं रख लिया? डॉक्टर क्यों लेकर आई? इसीलिए ना, ताकि तुम और ये प्रिया मिलकर अर्जुन के दिमाग के साथ खेल सको। जस्ट 1 मिनट प्लीज। आप मुझे बताइए, इस तरह से किसी का इलाज करवाना क्या ये जुर्म है? पता नहीं इस लड़की को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, हर बार मुझ पर गलत इल्जाम लगाती रहती है। और फिर आप सोचिए ना, डॉक्टर प्रिया मेरे घर में है, दवाइयाँ मेरे घर में है, इससे क्या साबित होता है? निशा, इस बार तुम इतनी आसानी से बच नहीं पाओगी। ये देखिए, ये डुप्लीकेट बिल है जहां से निशा ने ये दवाइयाँ खरीदी और साथ में उसमें मेडिसिन का बैच नंबर भी है। इस दवाई की पेमेंट निशा ने अपने क्रेडिट कार्ड से की। अब जब तक हमें पता ना हो कि वो दवाई का पर्पस क्या है, हम वो दवाई तो नहीं खरीदेंगे। राइट निशा? तो प्लीज अब तुम सच बोलो। और हाँ, तुम प्लीज सच बोलोगी, अभी अपनी गलती एक्सेप्ट करोगी तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद नहीं होगा। डॉक्टर भी बन पाओगी और अपनी आगे की पढ़ाई भी कर पाओगी, वरना जेल में सड़ोगी। क्या ये सब सच है मिस निशा? इंस्पेक्टर, अरेस्ट कीजिए। What? मैं देखिए, इनको मैं तभी अरेस्ट कर सकता हूं जब मुझे यकीन हो जाएगा कि ये दवा पेशेंट की इजाजत के बिना उन्हें छुपा के दी जा रही है। एग्जैक्टली। अर्जुन को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ये लोग जबरदस्ती बिना बताए उसे दवाई दे रहे हैं, उसके खाने में मिला रहे हैं। आई डोंट नो क्या कर रहे हैं। अर्जुन, बता दो इन्हें, सबको सच बता दो। अर्जुन, अभी अच्छा मौका है। कम ऑन, पुलिस को सब कुछ बता दो। कम ऑन। इंस्पेक्टर, ये सच है कि इस घर में इलाज चल रहा है मेरा। निशा करवा रही है इलाज, और ये इलाज मेरी मर्जी से चल रहा है। अर्जुन, क्या बोल रहे हो तुम? देखो, डरने की जरूरत नहीं है। आई थिंक अभी भी तुम पर दवाई का ही असर है। प्लीज तुम इन्हें बताओ कि कैसे वो तुम्हें बिना बताए दवाई देती है ताकि तुम्हारी याददाश्त चली जाए। कम ऑन, टेल देम। मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। ये घर की हरकतें तुम करती हो, निशा नहीं, समझी? अर्जुन प्लीज नहीं, इस वक्त तुम्हारी याददाश्त नहीं जा सकती। प्लीज याद करने की कोशिश करो, सच सच पुलिस को बताओ। प्लीज, क्या कर रहे हो तुम? चुप करो, यही सच है। इंस्पेक्टर साहब,
पूरे होशो आवाज में कह रहा हूँ मैं, यहाँ मेरा इलाज चल रहा है, मेरी मर्जी से चल रहा है। जो दवा खा रहा हूँ अपनी मर्जी से खा रहा हूँ। ये सब निशा करवा रही है क्योंकि उसे फिक्र है मेरी। अर्जुन क्या हो गया तुम्हें? अरे तुम चुप करो। अभी मुझसे पूछ रहे हैं ना, तो मैं जवाब दूंगा। जब तुमसे पूछेंगे तब तुम देना। मैं आपको बताता हूं चक्कर क्या है। चक्कर ये है कि मेरा मानसिक संतुलन सही नहीं है। कभी बेहोश हो जाता हूं, कभी सब कुछ भूल जाता हूं। यही कांड चल रहे हैं मेरे साथ। दुनिया को ये सब पता चलेगा तो सब पागल पागल कहेंगे ना मुझे। इसीलिए इस घर में इलाज चल रहा है मेरा। निशा करवा रही है इलाज। ये डॉक्टर जो है सब जानती है, इसे सब कुछ पता है। निशा इस घर में इलाज इसलिए करवा रही क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करती है। प्यार व्यार के एंगल कहाँ से ले आए इडियट? बीच में मुसीबत टालने के लिए ये नाटक भी बर्दाश्त कर लेती हूँ।